हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी की मैथ्स की 2.6 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। हम लोग पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स का। 2 6 12 होता है। अब हम लोग पॉइंट काउंट करेंगे, एक पॉइंट। यहाँ पे तो कोई नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट। सो इस हिसाब से मेरी आंसर खत्म हो जाएगी, दैट इज 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6। पहले 46 8 जा कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 4 8 जा 32, 32 प्लस 4 36 हो जाएगा। सो हमारी आंसर आ जाएगी 368। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अभी पॉइंट काउंट करेंगे तो एक ही पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे एक ही पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5। पहले हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13। सो हमारी आंसर आ गई 1335। हम लोग अभी पॉइंट्स काउंट करेंगे 1 and 2, 1 and 2। इस हिसाब से हमारी आंसर आ जाएगी 13.35। फोर्थ सम देखते हैं, 20.1 मल्टीप्लाई बाई 4। हम लोग पहले 201 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। ये 4 हो गया, 0 4 जा 0, 2 4 जा 8। सो 804 आ गया। एक पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 5 जा 35 होता है, हम लोग यहाँ पे 35 लिख देते हैं। पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2, 1 and 2। सो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा 0.35। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4। पहले 21102 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। 2 4 जा 8, 0 4 जा 0, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8। सो हमारी आंसर आ गई 84408। पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2, 1 and 2। सो यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा पॉइंट। सो आ जाएगा आंसर 844.08। नेक्स्ट देखते हैं 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.86। सो हम लोग पहले यहाँ पे 86 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 172। पॉइंट काउंट कर देते हैं, 1 and 2, 1 and 2। सो हम लोग यहाँ पे पॉइंट काउंट कर देते हैं। सो वो हमारा हो जाएगा 1.72। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ। सो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे होती है 5.7 सेंटीमीटर, और वापस से बोला ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मुझे एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई B। सो ये हो जाएगा 5.7, लेंथ 5.7 है, मल्टीप्लाई बाई 3। सो 57 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 वो हो जाएगा 17। 17 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 171, और एक पॉइंट काउंट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है, आपको यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्चुअली सिर्फ आपको पॉइंट्स को रिमूव कर देना है। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, 1.3 है तो एक ही 0 है, तो वो सिर्फ एक स्टेप बाजू में जाएगा, तो वो हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। सो एक पॉइंट यहीं पे है, तो बाजू में एक पॉइंट, एक ही 0, इसलिए मैं एक स्टेप जा रही हूँ। सो 368 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। सो वो एक स्टेप ही बाजू में जाएगा, तो वो हो जाएगा 1537। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 168.0 मल्टीप्लाई बाई 10। सो वो हो जाएगा एक स्टेप बाजू में, सो दैट मीन्स 1680.7। क्वेश्चन नंबर 5 6 मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। 2 पॉइंट्स जाने हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 4 0 लिख देते हैं पहले पॉइंट्स के पीछे। 2 पॉइंट्स जाने, तो हम लोग पहले ये 1 और ये 2। सो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 110।
यहाँ पे 100 में बात करते हैं तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2-4 पॉइंट अपने मैंने 0 जिस हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से जितने चाहे तो इतने डाल सकते हो। 1 2, सो यहाँ पे एक 1 और ये 2, सो आंसर आ जाएगी 1 5 6 1 0। नेक्स्ट देखते हैं 3.62 में 2-4 0 डाल देती हूँ, 2 स्टेप जाना है तो 1 2, सो वो हो जाएगा 362। नेक्स्ट देखते हैं 43.07000, 2 स्टेप जाना है तो ये 1 ये 2, सो ये हो गया 4307। नेक्स्ट देखते हैं 0.5, 2-4 0 डाल देती हूँ, एक ही स्टेप जाना है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तो वो हो जाएगा सिर्फ 5। नेक्स्ट 0.08, 2-4 0 डाल देते हैं और एक ही स्टेप जाना है, एक ही स्टेप मतलब यहाँ पे आ जाएगा, सो 0.8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 0.9, 1-2 0 डाल देती हूँ, 1 2, सो ये एक स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आगे का निकल जाएगा पीछे का निकल जाएगा तो वो 90 हो जाएगा। 0.03 के बाद मैं 0 डाल देती हूँ, 3 स्टेप जाना है तो 1 2 और ये 3, सो यहाँ पे 30 हो जाएगा। आपको आगे का और पीछे का सब रिमूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस हिसाब से है that a two-wheeler cover a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter. How much distance will it cover in then 10 liter? So यहाँ पे लिखा है कि 1 लीटर में जो 2 व्हीलर है वो 55.3 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन 1 लीटर 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। तो हम लोग को 10 लीटर के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे 1 है मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। 10 लीटर्स 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10, सो ये सब बाजू में एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 553 किलोमीटर। तो 10 लीटर में यहाँ पे 553 किलोमीटर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 22.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। पहले हम लोग 2.5 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर मेरी आ जाएगी 75 डाल देंगे यहाँ पे। अभी पॉइंट काउंट करने 1 2, यहाँ पे दोनों में पॉइंट्स है तो हम लोग दोनों पॉइंट काउंट करेंगे 1 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7। पहले तो 517 का मल्टीप्लाई बाई 1 सेम ही नंबर आएगा तो पहले मैं लिख देती हूँ सेम नंबर, फिर पॉइंट काउंट कर देती हूँ 1 2 1 एंड 2, 2 पॉइंट मैंने काउंट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8। 3168 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रही हूँ। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, दिस इज 3 एंड 6, 6 3 6। पॉइंट्स काउंट कर देते हैं, 2 पॉइंट्स है तो मैं यहाँ पे बीच में डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज ऑफ अ 4। 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1। सो पहले 13 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 0 डाल देते हैं, 3 3 जा 9। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई आने बहुत जरूरी है। सो मेरी आंसर आ गई 403। पॉइंट काउंट कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स है तो यहाँ पे 1 और ये 2, इस हिसाब से 2 पॉइंट्स मैंने रख दिए। 5th वाला देखते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05। 5 5 जा 25 होता है तो मैं 25 लिख देती हूँ। पॉइंट्स काउंट कर लेती हूँ 1 2 3, 1 2, तीसरा नहीं है तो मैं 0 डाल देती हूँ आगे और ये हो गया 0.025। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है। हम लोग पहले 112 मल्टीप्लाई बाई 15 कर देते हैं। 5 2 जा 10, 1 5 जा 5 प्लस 1 6, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। सो आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगी कुछ 1680, तो मैं यहाँ पे 1680 डाल देती हूँ। अभी मैं पॉइंट काउंट करने वाली हूँ 1 2 और ये 3, सो 1 2 एंड 3, सो मैं यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ऑफ 7। यहाँ पे 107 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। आपको पहले तो सारे पॉइंट्स देखने नहीं है, सिंपल जो नंबर दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14 हो जाएगा, 0 2 जा 0 प्लस 1 1, तो 2 1 2 जा 2, सो ये हो गया 2 1 4। जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4,
1 2 3, फोर्थ वाला नहीं है तो मुझे ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 0.0214। अभी देखेंगे 1005 मल्टीप्लाई बाई 105, आपको मल्टीप्लाई करनी है अभी इसकी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आंसर आ जाएगी 105525। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 105525। 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, सो वो आ जाएगा 10.5525। नेक्स्ट देखते हैं 10101 के साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगी 10101। पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो वो आ जाएगा 1.0101। नेक्स्ट देखते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा 11011। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 11011। अभी पॉइंट काउंट करके लिख देते हैं हम लोग कि पॉइंट काउंट करने के बाद क्या आएगा। 1 2 3, 1 2 3, सो ये हो गया 11.011। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।